करोड़ों लोगों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि दृश्यम 3 थिएटर में आने के लिए रेडी है और इसी महीने ये फिल्म जो है वो रिलीज हो जाएगी और आप थिएटर में देख पाएंगे। लेकिन सॉरी टू ऑल हिंदी फैन ऑफ दृश्यम, ये फिल्म हिंदी में रिलीज नहीं हो रही है और अजय देवगन वाली फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। दृश्यम फ्रेंचाइजी की जो ओरिजिनल फिल्म्स है यानी कि मलयालम में, वो फिल्म रिलीज होने के लिए रेडी है और उसका ट्रेलर एक दिन पहले ही आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, रिलीज हो चुका है। और ट्रेलर के तीसरे ही शॉट में ये क्लियर हो रहा है कि कहानी दृश्यम 3 में क्या होने वाली है और उस कहानी को बॉलीवुड कैसे कॉपी करेगी, ये सबसे बड़ी बात है। यानी कि मोहनलाल की फिल्म तो आने के लिए एकदम तैयार है, लेकिन अजय देवगन इसे किस तरह से थिएटर तक लेकर आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। वैसे भी अजय देवगन की दृश्यम वाली फिल्म की खूब बात होती है। अक्षय खन्ना के कैरेक्टर को लेकर भी खूब चर्चा हुई थी। धुरंधर के सक्सेस के बाद उन्होंने अपनी फी बहुत हाई कर दी थी, लेकिन धुरंधर 3 की आने की भी चर्चा है, लेकिन आज हम धुरंधर नहीं दृश्यम 3 की बात करेंगे। और दृश्यम 3 के ट्रेलर को देखने के बाद मुझे मतलब कहीं ना कहीं एक लग रहा है कि स्टोरी क्या होने वाली है। तो चलो आज के इस सेशन में हम ट्रेलर को भी समझेंगे, जो मलयालम ट्रेलर है दृश्यम 3 की, उसको भी, और साथ ही ये भी एंटिसिपेट करेंगे कि आखिर कहानी क्या होने वाली है। तो चलो आज का ये ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। सस्पेंस थ्रिलर में दृश्यम एक ऐसी मूवी है जिसे पूरे भारत का प्यार मिला है, क्योंकि हर लोग इस कहानी से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि फिल्म में कहानी ही इतने ही कॉमन लोगों की दिखाई गई है ना कि सब कनेक्ट कर लेते हैं कि यार ऐसा सिचुएशन कभी मेरे लाइफ में आएगा तो मैं क्या करूँगा, क्या मैं अपने फैमिली का हीरो बन पाऊँगा या नहीं, मैं अपने परिवार को मुसीबत से बचा पाऊँगा या नहीं। ये पूरी कहानी दृश्यम के हर पार्ट की कहानी इसी पे बेस्ड है। एक जो मेल कैरेक्टर है, जो माना जाता है कि घर की रक्षा करते हैं, वो अपने फैमिली को बचा पाते हैं या नहीं, इसी स्ट्रगल की कहानी है। पहले पार्ट में भी हमने यही देखा, दूसरे पार्ट में भी हमने यही देखा और अब तीसरे पार्ट में भी यही जारी रहने वाला है। हालांकि कहा जा रहा है कि दृश्यम 3 इस फ्रेंचाइजी का एंड गेम होने वाला है, यानी कि दृश्यम 3 में सब कहानी एक तरह से सिमट जाएगी और ये खत्म हो जाएगा। शायद दृश्यम 4 नहीं आएगा, लेकिन जिस तरह का हिंट मैं ट्रेलर में देख रहा हूं, उसके देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि ये एंड गेम होगा, क्योंकि ट्रेलर के तीसरे ही शॉट में आप देखते हैं न्यूज़ रिपोर्टर्स। हालांकि ये फिल्म मलयालम में है, हिंदी अभी अनाउंस तो हो चुकी है क्योंकि कॉपी ही करेंगे वो मलयालम फिल्म को, लेकिन उसकी कोई डेट वेट अभी आई नहीं कि कब तक आएगी नहीं आएगी। अजय देवगन की फिल्म शायद शूट हो रही है, लेकिन जो मलयालम की ट्रेलर है उसके तीसरे शॉट में आप देखेंगे रिपोर्टर्स है, 2 रिपोर्टर्स, और उस पूरे ट्रेलर में ना बातचीत हो रही है कि यार ऐसा नहीं है कि पुलिस केस को बंद कर दे तो केस बंद हो जाता है। कई बार मीडिया वाले, जो प्रेस वाले होते हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, वो लोग भी कई बार केस को सॉल्व करते हैं और बाद में पुलिस फिर उस पर काम करती है। तो मलयालम फिल्म में जॉर्ज कुट्टी और जो अजय देवगन वाली फिल्म है बॉलीवुड में जो दृश्यम है, उसमें जो कैरेक्टर है विजय सालगांवकर, उनके पीछे से पुलिस तो शायद हट जाएगी, लेकिन उनके पीछे अब लगने वाले हैं मीडिया के लोग, यानी कि जर्नलिस्ट जो कैमरा लेके हमेशा उनके पीछे रहते हैं, वैसे लोग। तो ऐसे में ये कहानी क्या टर्न और ट्विस्ट लेकर आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मलयालम में जो ये फिल्म है ये 21 तारीख को रिलीज़ होने वाली है, थिएटर में आ जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि ये पैन इंडिया रिलीज़ होगी, हालांकि इसमें दिखा जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड रिलीज़ है, लेकिन सिर्फ मलयालम में है या कुछ और साउथ के लैंग्वेजेस में या फिर हिंदी में भी होगी। मुझे नहीं लगता कि हिंदी में होगी, क्योंकि अजय देवगन का सक्सेस इससे जुड़ा हुआ है और अजय देवगन का आप अगर देखेंगे, उनकी मूवीज़ को देखेंगे, अगर वो जो भी मूवी कॉपी करते हैं, जैसे गुजराती मूवी उन्होंने जो कॉपी करके शैतान बनाया, तो फिर उसका हिंदी कहीं भी देखने को नहीं मिला, जो फर्स्ट पार्ट था उसका, लेकिन सेकेंड पार्ट जो उसका आया वश का, तो वो हिंदी में आई। क्या दृश्यम 3 जो मोहनलाल वाली है ये भी 21 तारीख को रिलीज़ होगी तो हिंदी में होगी? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि बॉलीवुड का बहुत बड़ा दाव लगा है हिंदी लैंग्वेज के ऊपर, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि हिंदी में रिलीज़ होगी। लेकिन मलयालम में इस फिल्म को थिएटर में जाकर देखना थोड़ा सा टिपिकल होगा, क्योंकि समझ में नहीं आएगा भाषा के तौर पर कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। लेकिन यार अगर फिल्म इंस्टिंक्ट को समझे तो फिल्म समझ में तो आ जाएगी मलयालम में देखने के बावजूद भी। लेकिन मेरे शहर में मुझे नहीं लगता है कि मलयालम में ये फिल्म लगेगी, क्योंकि यहाँ
मलयालम तरफ के लोग ना के बराबर ही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म रिलीज होगी। तो मुझे वेट करना पड़ेगा जब ये फिल्म OTT पे आएगी, और जब तक OTT पे आएगी तब तक मुझे लगता है कि बॉलीवुड की भी जो दृश्यम है वो थिएटर में आने के लिए रेडी हो जाएगी। हालांकि इसकी जो स्टोरी है उसमें सिर्फ यही नहीं कि मीडिया का पार्ट, उसके अलावा मुझे लगता है ना कि इसमें एक गिल्ट भी दिख रहा है। मोहनलाल का जो कैरेक्टर है इसमें जॉर्ज कुट्टी, वो अब अंदर ही अंदर परेशान है इस सच को छुपा के। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका परिवार तो ही उसे गलत नहीं समझेगा, दुनिया वाले उसे गलत तो नहीं समझेंगे, वो खुद को गलत समझने लगा है। सबसे बड़ा जो आप इसमें देखेंगे ना, एक उसका इनर गिल्ट, वो ये निकल कर आता है ट्रेलर में। तो ऐसे में ये एक टेंशन जो है इस पूरे इंसिडेंट का उनके फैमिली में भी देखने को मिलेगा। ऊपर से इस बार जो नया चैलेंज होगा वो पुलिस के अलावा मीडिया वाले होंगे, तो मीडिया को किस तरह से हैंडल करेगा जॉर्ज कुट्टी, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा थिएटर में। और इसके बाद मैं बात करूं तो जब बॉलीवुड वाले इस फिल्म को लेकर आएंगे थिएटर में, तो क्या वो एकदम सेम प्लॉट रखेंगे? जैसा कहा जा रहा है कि मलयालम के लिए तो ये एक एंड गेम होगा दृश्यम के लिए, तो क्या बॉलीवुड भी इसे तीसरे पार्ट पे ही ख़त्म कर देगी या आगे लेकर जाएगी? ये तो जब फिल्म आएगी दृश्यम तभी पता चलेगा। हालांकि आपको क्या लगता है वो भी आप कमेंट में लिखिए। मलयालम ट्रेलर अगर आप नहीं देखी तो देखिए, उसके बाद भी कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है। इसके अलावा धुरंधर के बारे में भी खबर निकल कर आ रही है कि धुरंधर 3 भी आ सकती है, क्योंकि उनके प्रोड्यूसर ने एक पॉडकास्ट में कहा है कि वी आर नॉट डन येट, मतलब वो अभी रुके नहीं है। तो कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्री आएगी जिसमें बिहाइंड द सीन होगा, और उसके एंड में शायद धुरंधर 3 का भी अनाउंसमेंट होगा। और इसके ऊपर अगर आप पूरी स्टोरी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं अलग से एक पूरा एपिसोड लेकर आऊँगा कि क्या धुरंधर 3 आएगी या नहीं। बाकी दृश्यम को लेकर आपको जो भी लगता है वो कमेंट में लिखिए, हम और भी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। और मैं अभी कुछ छोटे मोटे रिव्यूज़ लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ कि आगे और कौन से एपिसोड लेकर आऊँ। तो आपके पास भी कोई आइडिया हो कोई सीरीज़ शुरू करने का तो आप मुझे बताइए कमेंट में। हम फिर मिलेंगे किसी और ब्रेकडाउन के साथ। साइनिंग आउट फॉर टुडे, लव यू एंड बाय।